राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन दौरे के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी 2 गलतियों की वजह से निशाने पर आ गए। पुडुचेरी दौरे पर गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि देश में मत्स्य पालन मंत्रालय क्यों नहीं है, जिसके बाद आप बीजेपी राहुल के ज्ञान पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि देश में मत्स्य मंत्रालय भी है। राहुल को जवाब देने के लिए मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई 2019 को ही ये मंत्रालय बना दिया है और 15 दिन पहले ही राहुल गांधी मत्स्य मंत्रालय को लेकर संसद में जानकारी मांग चुके हैं। अगर वो मत्स्य मंत्रालय की जानकारी दिल्ली में 15 दिन पहले मांग चुके थे तो पुडुचेरी में मत्स्य मंत्रालय की मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल जानबूझकर झूठ बोलते हैं या राहुल से झूठ बोला जाता है? क्योंकि पुडुचेरी में राहुल से एक दूसरी गलती भी हुई। उनके सामने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने झूठ कहा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। वैसे राहुल ही नहीं, गांधी परिवार के पास राहुल जैसे 2 अनमोल रतन हैं। दोनों अपने झूठ और अल्प ज्ञान को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। और कल हमने प्रियंका गांधी वाड्रा के एक और झूठ को भी एक्सपोज किया था। प्रियंका की फेक स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी की वजह से कैसे कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी हो रही है। I'm here to try and understand what you think. अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपने अनोखे बयान की वजह से चर्चा में हैं। दिल्ली में जहां राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं पुडुचेरी दौरे में मछुआरों को किसानों से जोड़ दिया। I consider you to be farmers of the sea, and I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? When we have an issue of farmers, we go to the ministry that belongs to the farmers. सुना आपने, राहुल का यही बयान अब उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। राहुल ने कहा कि मत्स्य मंत्रालय देश में है ही नहीं। राहुल की इसी गलती के बाद अब बीजेपी उन पर हमलावर है, क्योंकि जिस मत्स्य मंत्रालय की राहुल बात कर रहे हैं वो देश में 2019 से ही है। राहुल के इस अल्प ज्ञान पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा। 3 कानून पर बात कर रहे हैं, उन्हें किसान के ऊपर उन्हें कोई मतलब नहीं, न किसान का दशा और दिशा जानते। अब मछुआरों के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं है बेचारे को। राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि राहुल जी, या तो आप मंत्रालय आवे, कृषि भवन में है मंत्रालय, देख ले। आप तो सत्ता चलाए हैं लेकिन घर से चलाए हैं। मैं आमंत्रण देता हूं, देश का दुर्भाग्य यही है, ऐसे विपक्ष नेता ही देश में आज भ्रम फैलाने का काम किसानों के बीच जाके कर रहे हैं। गिरिराज सिंह मत्स्य मंत्रालय देखते हैं तो राहुल के बयान का जवाब देना तो बनता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका समझाया। गिरिराज सिंह ने इटालियन भाषा में ट्वीट किया, जिसका आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं। प्रिय राहुल, इटली में मछुआरा विभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है। वहाँ पर ये विभाग कृषि और वन मंत्रालय के अधीन आता है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट के साथ इटली के कृषि एवं वन मंत्रालय वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दिया। इसके बाद तो ट्विटर पर राहुल की इस गलती को बीजेपी ने दोनों हाथों से लपका। पुडुचेरी में राहुल गांधी से दूसरी गलती भी हुई। एक बुजुर्ग महिला ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री नारायणसामी की शिकायत की, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहीं उस आलोचना को अपनी तारीफ बताकर पेश कर दिया। राहुल गांधी ये झूठ पकड़ नहीं पाए। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने झूठ बोला है, जब एक महिला ने तमिल भाषा में अपनी तकलीफ राहुल से बताई, लेकिन मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर तारीफ बनाकर पेश कर दिया। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க.
அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. At that time, during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is right. आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल ने 15 दिन पहले ही मत्स्य मंत्रालय के बारे में संसद में जानकारी मांगी थी और 15 दिन बाद पुडुचेरी में मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इसे राहुल का अल्प ज्ञान कहें या कंफ्यूजन, जो भी हो, लेकिन राहुल की इस गलती से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी की। दरअसल प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का नाम लेकर दावा किया कि आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, जबकि ट्वीट के कुछ देर बाद ही आलोक मिश्रा ने जी न्यूज से बात की और कहा कि प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है। अब सवाल यह कि क्या प्रियंका फेक न्यूज फैलाती? लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा हाजिर हो। आलोक मिश्रा, बताइए, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सच कह रही हैं? प्रियंका जी ने न्यूज़ ठीक से पढ़ी नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था इस बात को कि 6 लाख कहाँ बकाया था, वो मुझे मिल गया था। अब प्रियंका जी का क्या है कि उनको अब राजनीति करनी है, वो अपना वैसे करती हैं। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोलती है। फरवरी महीने में अब तक 2 बार प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी ट्विटर पर आ चुकी है और पकड़ी भी जा चुकी है। पहली बार 7 फरवरी को, जब उन्होंने लुधियाना की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और इसे दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर बता दिया और झूठी कहानी ये गढ़ी कि सेना के जवान छुट्टी मिलते ही दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। उस फेक स्टोरी के 4 दिन बाद प्रियंका गंगा स्नान के लिए गईं और संगम में पवित्र स्नान के 6 दिन बाद यानी 17 फरवरी को प्रियंका वाड्रा एक ऐसा दावा कर बैठी जिसमें वो फिर झूठी साबित हुई। अब सोचिए, जब फेक स्टोरी ही फैलानी है तो संगम में नहाने से क्या फायदा? पवित्र स्नान करने का फिर मतलब क्या है? इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर महापंचायत कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक बार फिर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी शुरू होती है सुबह 8:15 पर। प्रियंका ट्विटर पर दावा करती हैं, लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिन में भुगतान एवं आय दोगुनी करने का वादा जुमला निकला। प्रियंका की इस ट्वीट के बाद शुरू हुई जी न्यूज की पड़ताल। दिल्ली से 458 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हमने आलोक मिश्रा नाम के उस किसान को ढूंढ लिया जिनका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में किया। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोल रही है। तो सच क्या है, सुनिए खुद आलोक मिश्रा से। प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है, एक्चुअली मेरा मामला था पिछले साल का बकाया था, तो पिछले साल का बकाया फिर मुझे मिल गया था। वो शायद प्रियंका जी ने पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं अच्छे से। उसमें यह था कि पिछले साल मेरा जो बकाया था वो हो गया था, अब इस साल का थोड़ा लेट होता ही है। और पिछले साल थोड़ा मैं समस्या में रहे हम, तो इस वजह से थोड़ा सा नाराज़गी भी थी क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से जो पेमेंट थोड़ा लेट तो होता ही है और इस वजह से थोड़ा दिक्कत थी। प्रियंका जी ने न्यूज़ ठीक से पढ़ी नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था इस बात को कि 6 लाख कहाँ बकाया था, वो मुझे मिल गया था।
ठीक है, उसमें था ये न्यूज़ में मतलब जो निकला था उसमें था, वर्ड यूज भी है, वो शायद प्रियंका जी ने ठीक से देखा नहीं। किसान आलोक मिश्रा को लेकर प्रियंका वाड्रा का दावा एक न्यूज वेबसाइट पर छपी खबर के आधार पर है। आलोक का कहना है कि खबर में बकाया था लिखा है, लेकिन प्रियंका ने उस खबर को सही से पढ़ा ही नहीं। जी न्यूज की टीम इस खबर की सच्चाई को जानने लखीमपुर खीरी में जिला गन्ना अधिकारी के पास पहुंची। पता चला कि गन्ना आलोक मिश्रा के नाम से नहीं, उनके परिवार के नाम से बेचा जाता है। उनके परिवार को 2019-20 के सत्र में बेचे गए गन्ने का पूरा भुगतान 10 जनवरी 2021 को हो चुका है। इनका कुल बकाया था 5,85,963 रुपए 50 पैसे। 2 बार प्रार्थना पत्र देकर बीमारी की वजह से इन्होंने 85,000 और 25,000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी लिया था। इस ट्वीट को हम लोगों ने भी देखा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से ये निराधार है। आलोक मिश्रा नाम के किसान हैं जिन्होंने उस पे जिनका नाम माननीय प्रियंका वाड्रा जी ने जो उस पे ट्वीट किया हुआ है, वो आलोक मिश्रा हमारी समिति से कहीं भी न तो सदस्य हैं न तो उनके द्वारा गन्ने की आपूर्ति की जाती है। वो अपने परिवार के गन्ने की आपूर्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें उनका 6 लाख रुपया जो भुगतान बकाया दिखाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विगत सत्र का ये पेमेंट है, लगभग 5 लाख इनका 85,963 रुपये 50 पैसे, लगभग 6 लाख रुपये वही हुआ। 100% भुगतान इसका हो चुका है। इस पत्र में लिखा गया है कि पेराई सत्र 2020-21 में आलोक और इनके परिवार की ओर से बेचे गए गन्ने की कुल कीमत 3,10,557 रुपए है, जिसका भुगतान अभी बाकी है, क्योंकि इन्होंने 15 दिसंबर 2020 से गन्ना आपूर्ति की है, जबकि मिल ने अभी तक 2 दिसंबर 2020 तक गन्ना भेजने वालों को पेमेंट किया है। इसकी तारीख आते ही भुगतान हो जाएगा। किसान आलोक मिश्रा ने कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ राजनीति के लिए कर रही हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि फैक्ट्स पहले चेक कर लिए जाएं और फिर जनता के बीच रखे जाएं, नहीं तो झूठ जल्द ही पकड़ लिया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.